हर एक इंसान को कोई ना कोई प्रकार का फ़ियर होता है और वो होना भी चाहिए बीइंग ह्यूमन। लेकिन ये फ़ियर कब फ़ोबिया में परिवर्तित हो जाता है हमें नहीं पता चलता है और जब वो फ़ोबिया में कन्वर्ट हो जाता है, तब इंसान अपनी प्रगति को रोक लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है, मैं लाइफ़ एंड इनर वेलनेस कोच हूँ डियर फ्रेंड्स और आज हम लेसन 40 के अंदर एनएलपी जो फ्री हिंदी वीडियो कोचिंग की ये सीरीज़ में आप सबको मैं आज सिखाऊँगी फास्ट फोबिया क्योर के टॉपिक के ऊपर एनएलपी की टेक्निक्स के द्वारा। आपको लगता होगा कि ये सच में बहुत यूज़फुल टॉपिक है। आपको ऐसा लग रहा है तो जस्ट टाइप दैट यस इट्स वेरी मच यूज़फुल टॉपिक। ये पूरा वीडियो आप ज़रूर से देखिए, ये टेक्निक को सीखिए और ये टेक्निक को सीखते हुए आपके घर में, परिवार में और आपके आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग-अलग प्रकार के फ़ोबिया से पीड़ित हैं। उनको सिंपल ये 5 से 10 मिनट की टेक्निक से उनको इतने बड़े फ़ोबिया जो एक बहुत बड़ा मेंटल डिसीज़ है, उसमें से उनको बाहर निकालें। तो आप बिल्कुल तैयार हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं कैसे हम फ़ोबिया में से बाहर निकलें। लेकिन उससे पहले समझते हैं व्हाट इज़ फ़ोबिया इज़ ऑल अबाउट। फ़ियर यानी कि हमें कोई हाइट के ऊपर है और हाइट को देखने के बाद नीचे देखते हैं तो डर लगता है, हाइट का हमें फ़ियर है, होना चाहिए, डरना भी ज़रूरी है इंसान को। लेकिन ये फ़ियर के कारण हम हाइट पे जाना ही छोड़ दें, उसको फ़ोबिया कह सकते हैं। हमें डर है फ्लाइट में बैठते हैं तो टर्बुलेंस का, लेकिन ये डर के कारण हम बिल्कुल फ्लाइट में बैठना ही छोड़ दें, ये है फ़ोबिया। मेरे एक मित्र थे अहमदाबाद में मिस्टर जैन, जो हमें एक दिल्ली की ट्रैवलिंग कर रहे थे, राजधानी ट्रेन में तब मिले थे। उन्होंने शेयर करते-करते कहा कि बहुत-बहुत बड़े व्यापारी थे। तो मैंने कहा व्हाई यू ट्रैवलिंग बिकॉज़ आपका बहुत ट्रैवलिंग होता है, तो क्यों ट्रेन से ट्रैवल करते हैं? तो उन्होंने कहा दीपाली मुझे बहुत डर लगता है फ्लाइट से और इसीलिए मेरी वाइफ़ अभी अमेरिका गई है लेकिन मैं नहीं गया, मैंने उसको भेजा क्योंकि मुझे बहुत डर है, मुझे फ्लाइट में बिठाया भी गया ज़बरदस्ती से, तो मुझे इंजेक्शन दे देने पड़ते हैं, नींद के इंजेक्शन, जिससे मैं सोता रहूँ और जैसे ही फ्लाइट लैंड करे मैं बाहर निकलूँ। इतना फ़ोबिया। फ़ोबिया एक्चुअली ये है जो रियल में नहीं है और आप सोचने लगते हैं, एक आपके माइंड के अंदर ऐसे स्टेट में आप चले जाते हैं, जो कहीं न कहीं कोई इवेंट हमारे जीवन में पास्ट में कहीं हुआ है, जहाँ से आप एंकर्ड हो चुके हैं, ट्रिगर्ड हो चुका है आपका माइंड। आपने या तो ऑब्ज़र्वेशन से एज़ अ विटनेस कहीं देखा है, वन टाइम इवेंट हुआ है और वो बहुत गहराई में जाके पड़ा है, या तो हो सकता है आपके पास्ट लाइफ़ से या तो जेनेटिकली या कैसे भी, बट वो डर कहीं न कहीं आपके अंदर बैठ गया है, जो सच में आपके साथ घटित नहीं हुआ है, बट आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो? मैं फ्लाइट में बैठा और फ्लाइट क्रैश हो गई तो? या तो मैं पानी में तैरने गया और मैं डूब गया तो? मैं हाइट पर गया, वहाँ से गिर गया तो? तो ये गया तो इमेजिन करते हुए अपने माइंड को इतना स्टिफ़ कर लेते हैं, इतना डर जाते हैं कि वो एक्शन कर ही नहीं पाते, अपने आप को वहाँ से रोक लेते हैं। आप में से कितने लोगों को ऐसा होता है? मेरी बात बताऊँ तो मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैं स्विमिंग 2-3 महीने अलग-अलग क्लासेस में जाके सीख के आई, लेकिन मैं पूरी तरीके से स्विमिंग नहीं देख कर पाती हूँ। मैं जैसे ही पानी के अंदर मुँह डालती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँगी, डूब जाऊँगी और ये फ़ोबिया है। पानी से डरना ज़रूरी है, बट फिर वो एक ऐसी लॉजिकलेस थिंकिंग पे हम इतना हावी हो जाती है कि हम वहाँ पर अपने आप को अटका देते हैं। सो ऐसा कोई आपका फ़ोबिया है, तो आप शेयर करें और आपके आस-पास आपके फ्रेंड्स को भी ऐसे फ़ोबिया है, उसमें से पहले आप इस टेक्निक को यूज़ करके अपने आप को बाहर निकालें एंड फिर आप अपने बाकी के क्लाइंट्स और अपने लोगों को भी मदद करें। ख़ैर मैंने ये टेक्निक का यूज़ करके आई कुड स्विम नाउ एनीवे, बट दिस वाज़ माय वन ऑफ द बिगेस्ट फ़ोबिया। मुझे एक स्नेक बाइट का और स्नेक का भी फ़ोबिया था और ऐसे बहुत सारे अलग-अलग फ़ोबिया सबको हो सकते हैं, प्रोवाइडेड मैंने कभी स्नेक बाइट का ऐसा एक्सपीरियंस कभी सुना भी नहीं, सुना है लेकिन कहीं देखा नहीं है, खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है या ऑब्ज़र्वेशन से नहीं देखा है। तो हो सकता है वो वैसे ही हम इंसान कोई बात को सोचते हुए ही डर जाते हैं। तो ऐसे कोई भी फ़ोबिया में से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे,
तो आप रुक जाएँगे और वो जहाँ डर के आगे जीत है, यानी कि आपने डर को ओवरकम किया, तो उसके बाद जो सफलता का स्वाद चखने को मिलेगा या नया एक्सपीरियंस जो आपको करने को मिलेगा, वो आप नहीं कर पाएँगे। मुझे हाइट का भी डर था, तो मैंने उसको ओवरकम किया, विजुअलाइज़ किया। ये टेक्निक जो मैं आज सिखाने वाली हूँ वो किया, और दिसंबर 2019 में आई, और जो है लास्ट वीक ऑफ द दिसंबर, वहाँ पर मैंने दुबई में पाम बीच से डाइव किया, स्काई डाइव किया। एंड आई नो मुझे बहुत डर लग रहा था, और डर लगना ज़रूरी है, लेकिन फ़ोबिया को हावी नहीं होने दिया। मैंने अपने आप को नहीं रोका। जनरली जब फ़ोबिया होता है तो क्या सिम्पटम्स होते हैं, आप देखिए गला सूख जाना, ब्रीथिंग एब्नॉर्मल हो जाना, आप का एकदम माइंड सुन्न हो जाना, नम हो जाना, पसीना आ जाना, बोलते हुए थर्राना, बोलने में आप जो कुछ बोल रहे हैं हार्मनी नहीं आएगी, आप सीक्वेंस में नहीं बोल पाएँगे। ऐसी बहुत सारे अलग-अलग सिम्पटम्स आपको देखने को मिलता है। जभी भी मैं वाटर में जाती थी, पानी में, मैं ये देखती थी, मैं बिल्कुल स्टक हो जाती थी। मुझे ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर बोलते थे, "कम ऑन, जस्ट जंप इट, आपके पास रिंग पहनी हुई है", बट मैं नहीं कर पाती थी। सो ऐसे सिम्पटम्स सबके अलग-अलग होते हैं। आपका माइंड आपको कैसे पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। सो कॉजेज़ ऑफ फ़ोबिया का हो क्या होता है, नेगेटिव एक्सपीरियंस, मेबी पैनिक अटैक जैसे एक्सपीरियंस इससे हो सकते हैं, कॉज़ ऑफ द फ़ोबिया। सो फ़ोबिया के बारे में बहुत कुछ आप रिसर्च कर सकते हैं, बट हम उसमें ना जाते हुए आइडेंटिफ़ाई योर फ़ोबिया एंड ओवरकम इट। एनएलपी का यही एक बहुत बड़ा पावर है कि आप टेक्निक का यूज़ करते हुए वेरी साइंटिफिकली, वेरी ईज़ी एंड क्विक वे से आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट फोबिया क्योर टेक्निक का स्क्रिप्ट एंड स्टेप। So just type that I'm ready for fast phobia cure technique of NLP. Just type that. So step 1 क्या करना है? आपको एस्टैब्लिश करना है रिसोर्स एंकर को, जो आपको एंकर हो चुका है। एंकर यानी कि किसी को सपोज़ आप खाना खा रहे हैं और उसी वक़्त आप आपने कुछ ऐसा टीवी में देखा कि स्नेक आके बाइट कर रहा है, ऐसा कुछ डिस्कवरी चैनल में, और उसी वक़्त आप कुछ खाना खा रहे हैं, तो आपको हो सकता है वो खाना खाने के साथ आपका वो स्नेक बाइट का वो फ़ियर है, वो एंकर हो जाएगा। तो वो जो भी फूड खा रहे हैं, जभी भी आप वो फूड खाएँगे, वो ट्रिगर हो सकता है। सपोज़ कोई एक्सीडेंट होता हुआ देखा है आपने, और उस वक़्त आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है, आप उसमें पार्ट नहीं है, बट आपने सिर्फ़ देखा ही है। तो जभी-जभी भी ऐसे 2 कार एकदम स्पीड में जा रही है, आपको वैसा कुछ सेंसेशन आपके बॉडी में आ सकता है। यानी कोई भी प्रकार, आप या तो खुद वो इवेंट में हैं, या तो आप ऑब्ज़र्वेशन में हैं। तो आपका वो जो भी फ़ोबिया है, चाहे वो कोई भी प्रकार के एंकरिंग से एंकर हो चुका है। ख़ैर, हम एंकरिंग का टॉपिक इसके बाद के वीडियो में देखने वाले हैं। सो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊँगी एंकरिंग क्या है, यू विल लर्न। तो आप वहाँ डिटेल में समझेंगे, बट इन शॉर्ट आपका जो फ़ोबिया है, वो फ़ोबिया को आप दोबारा से उसको याद करें, एस्टैब्लिश करें कि आपका क्या फ़ोबिया। एग्ज़ाम्पल, आप हाइट पर है और आपको हाइट को नीचे देखते हुए डर लग रहा है, फ्लाइट में डर लग रहा है, या डॉग से, या स्नेक बाइट से, या स्नेक से, या कोई भी चीज़ से, स्विमिंग से, पानी से, तो उसको याद करें। साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट कहते हैं कि रीलीव टू रिलीव ऑल द एक्सपीरियंस। सो हम क्या कर रहे हैं, आपके डर को, कहते हैं ना ज़हर ज़हर को मारता है, आपके डर को भगाने के लिए आपको वही डर में जाके आपको दोबारा से उसको एस्टैब्लिश करना है, देखना है, जीना है। दैट्स इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई और एस्टैब्लिश इन योर माइंड कि क्या डर है। सिंपल भाषा में कहे तो आपको क्या डर है? एग्ज़ाम्पल कि आँखें बंद करके मैं देखूँगी कि मुझे फ्लाइट से डर लग रहा है या स्विमिंग से डर लग रहा है, तो जस्ट इसको एस्टैब्लिश करें। दैट इज़ अ स्टेप 1। स्टेप 2, एक्नॉलेज द क्लाइंट और योरसेल्फ। आपको क्या करना है कि एक्नॉलेज करें एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड नेवर फॉरगेट। उसको एक्नॉलेज करें कि आँखें बंद करवा के ये पूरी प्रोसेस करवाइए और कहे, आई अप्रिशिएट एंड आई एक्नॉलेज योर एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड नेवर फॉरगेट। ये आपकी जो एबिलिटी है कि आप जल्दी से सीख रहे हैं, और बिल्कुल जो भी सीखने वाले हैं वो नहीं भूलने वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये पूरा प्रोसेस करने वाले हैं। आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट योर एबिलिटी ऑफ क्विक लर्निंग।
और अपने आप को कहते हैं तो भी कहे यस आई ट्रस्ट माई सेल्फ टू लर्न दिस एबिलिटी टू लर्न क्विकली। दैट इज अ स्टेप टू। अक्नॉलेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट एक ग्राउंडेड हो जाएगा पर्सन, कूल काम एंड रेडी एंड रिसेप्टिव हो जाता है। जस्ट एट दैट रेडी एंड रिसेप्टिव। स्टेप थ्री, हैव द क्लाइंट इमेजिन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्लाइंट को इमेजिन करना है कि वो एक सिनेमा हॉल में बैठा है, सिटिंग इन अ सिनेमा, लुकिंग ब्लैंक बिग स्क्रीन। जैसे हम सिनेमा हॉल में बिग स्क्रीन के सामने सिनेमा हॉल में बैठे, इमेजिन कि आप पूरे सिनेमा हॉल में अकेले हैं, बैठे हैं सिनेमा हॉल में और सामने एक लंबी बड़ी स्क्रीन है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं। नाउ हैव हिम और हर इमेजिन फ्लोटिंग बॉडी। आप जहाँ बैठे हैं वहां से इमेजिन करें कि एक बॉडी फ्लोट होते हुए, एनर्जी बॉडी, पर्सन तो वहां सिनेमा हॉल में बैठा ही है, वहां से उसको कहिए कि इमेजिन करिए एक और फ्लोटिंग बॉडी, एनर्जी बॉडी फ्लोट करते हुए प्रोजेक्शन रूम जो होता है सिनेमा हॉल का, वहां जाके बैठी है। और वहां से आप जो बैठे हैं सिनेमा हॉल में वो आपको देख रही है जो आप स्क्रीन को देख रहे हैं। इन शॉर्ट हमने डिटैच किया दो बार आपको। आप स्क्रीन पर, आप सिनेमा हॉल में है स्क्रीन से दूर, तो वो एंड आप प्रोजेक्शन रूम में है। दिस इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस, सो डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे जैसे कहा जाता है, जैसे स्टेप बाय स्टेप वैसे ही एग्जैक्टली कीजिएगा। बार बार वीडियो को देखिएगा लेकिन एग्जैक्ट स्टेप फॉलो कीजिएगा। स्टेप नंबर फोर, नाउ हैव हिम वॉच हिमसेल्फ, watching himself on the screen experiencing that phobia response as the movie runs forward in black and white। अब आपको प्रोजेक्शन रूम में से वैसे अपने आप को, जो आप अंदर बैठे हैं सिनेमा हॉल में, उनको देखना है और वो पर्सन देख रहा है प्रोजेक्शन स्क्रीन के ऊपर मूवी, कौन से जो फोबिया आपके है उसकी पूरी मूवी देख रहा है। इमेजिन कि मैं पानी में हूँ और तैर रही हूँ और मैं डर रही हूँ, मैं डूब जाऊंगी। तो जो भी आपका मूवी है जो माइंड में आपने बनाया है, जो फोबिया से आपके मन में, माइंड के अंदर कुछ तो इमेजेस है जो मूवी के फॉर्म में आपको पूरा पिक्चर देखना है। सो यू आर डिटैचिंग टू टाइम्स। आपने स्क्रीन से अपने आप को हॉल में, सिनेमा हॉल में स्क्रीन को अपने आप को डिटैच किया, तो आपको जो फोबिया है वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज फोबिया एक्चुअली कानेस्थेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच होता है, यानी कि बॉडी पे सेंसेशन जल्दी से आते हैं। तो आप ऐसा मूवी और रिलीव कर रहे हैं अपने फियर को, तो हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा पसीना आ जाए, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, या आप का सर फटने लगे, या कुछ भी एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ जाए। तो कॉशन ये है कि ध्यान से कीजिएगा। आपको एग्जैक्टली जैसे बताया जाए वैसे करना है। स्क्रीन में अपने आप की अपनी पूरी फोबिया की मूवी, जो डर है उसकी मूवी देखनी है। सपोज कोई कार एक्सीडेंट हुआ है और अब कार में बैठना डर लग रहा है, किसी को लिफ्ट में बैठना डर लग रहा है, स्विमिंग, तो वो पूरा मूवी देखिए कि आपने फर्स्ट टाइम जब किया था तो उस वक्त कैसे डर गए थे, तो वो मूवी को देखिए। और अब ये कभी ऐसा आपके लाइफ में हुआ नहीं है कुछ भी, बट ऐसे ही डर रहे हैं, इमेजिनेशन से डर रहे, तो वो इमेजिनेशन का मूवी बनाएगी। मान के चलो स्नेक आपके सामने आ गया या पानी में तैर रहे, वो पूरा मूवी देखना है और आप प्रोजेक्शन रूम में से देख रहे हैं अपने आप को, जो आप बैठे हैं सिनेमा हॉल में, और सिनेमा हॉल में से आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टेप नंबर फोर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर फोर। नाउ स्टेप नंबर फाइव, व्हेन द मूवी कम्स टू एन एंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मूवी लास्ट में आ जाए, उसको तुरंत ही मूवी जैसे एंड हो जाए, आप वो एंड स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए और वो पूरा मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट करते जाइए। पहले उसको एंड देन ब्लैक आउट और व्हाइट आउट, वट एवर यू वॉन्ट, राइट, वो स्क्रीन को आपको करना है। एंड इसके बाद स्टेप नंबर फोर, अब आपको क्या करना है, हैव हिम यानी आपको या आपके क्लाइंट को एसोसिएट इनटू द मूवी स्क्रीन एंड मूवी एट हाई स्पीड। अब आपको एसोसिएट करना है इनटू द मूवी स्क्रीन, जो वहां पर बैठा हुआ पर्सन है, जो आप ही है। आप प्रोजेक्शन रूम में से अलाउ कि अब आप जो अंदर थिएटर रूम में बैठे हैं, हैव हिम एसोसिएट इनटू द मूवी स्क्रीन एंड मूवी एट हाई स्पीड बैकवर्ड इन कलर। अब आपको बताना है कि जैसे आप वो मूवी स्क्रीन के अंदर एंटर हुए हैं, जो मूवी आपने देखा, स्क्रीन जो आपके सामने है, और पूरा उसको बैकवर्ड में कलर के अंदर पूरा बैकवर्ड करना है, यू नो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो रिवाइज होगा। एंड देन स्टेप नंबर सेवन, एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी अगेन, आप जैसे ही बिगिनिंग ऑफ द मूवी आ गए, जिसके अंदर आप अब है, उसको पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए।
पूरा ब्लैकआउट या व्हाइट आउट कर दीजिए पूरा वो मूवी को। वी आर डूइंग सब मोडालिटीज़ का काम कर रहे हैं। आपने सीखा होगा पीछे जितने भी सब मोडालिटीज़ से, तो आप समझ रहे होंगे। यानी जो स्ट्रांगली इमेजेस पड़ी है, जो स्ट्रांगली आपके बॉडीली काइनेस्थेटिकली यू आर फीलिंग सेंसेशन हो रहे हैं, हम उसको सब मोडालिटीज़ को हम धीरे-धीरे डिफ्यूज़ कर रहे हैं, उसको रिवर्स पोज़ीशन, पॉज़िटिव पोज़ीशन दे रहे हैं। नाउ स्टेप 8 में क्या करना है? रिपीट स्टेप नंबर 4 टू 7 अंटिल द काइनेस्थेटिक हैज़ टोटली गॉन। जब तक आप ये करते रहे, रिपीट 4 स्टेप टू 7 स्टेप अगेन एंड अगेन, यानी आप मूवी में अपने आप को बाहर से देखें, ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा मूवी, एंड ऑफ द मूवी उसको पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर दें, फिर आप अंदर जाइए वही मूवी के अंदर, एंड आप बैकवर्ड करके उसको पूरी मूवी को कलर में देखें। अगेन जैसे ही एंड आता है फर्स्ट सीन, उसको पूरा मूवी को ब्लैक आउट कर दे या तो व्हाइट आउट कर दे, एंड अगेन रिपीटेड जब तक वो आपको सेंसेशन जो इतने स्ट्रॉन्ग, आप डर रहे हैं, आप अपने आप को देख भी नहीं पा रहे हैं, दैट्स वाई आपको प्रोजेक्शन रूम में से ये प्रोजेक्टिंग करवाना है, तो यू आर वेरी मच डिटैच, तो डर कम लगेगा एंड आप बहुत कंफर्टेबली एट ईज एंड ग्रेस कर पाएंगे। वो करते रहिए जब तक आपका सेंसेशन, जो बहुत एक्सट्रीम डरते हैं, पसीना आ जाता है और नम हो जाते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, वो धीरे-धीरे देखिए सेंसेशन बिल्कुल कम हो जाता है, तब तक इसको करना है। एंड देन स्टेप नंबर 9, ट्रस्ट द फ्यूचर पेस। अब आपने ये एक्टिविटी करी और आपके सामने सपोज़ अब आपको फ्लाइट में ट्रैवल करना है, तो ट्रस्ट एंड ट्राई इट, बिकॉज़ मैंने ऐसे पानी स्विमिंग के लिए करा है एंड आई कुड डू इट। आई डिड अ स्काई डाइव, अदरवाइज़ मैं फ्लाइट में बैठने से भी डरती थी। खैर ट्रैवल कर लेती थी, बट ऑफ कोर्स सो ट्रस्ट एंड द फ्यूचर पेस, और ट्राई करके देखिए, एंड प्लीज शेयर योर experience also, your and your client's experience. And step number 10, it's very important, check ecology. If necessary, use swish pattern to install a new appropriate behavior. अब आपको इकोलॉजी जरूर से चेक करनी है। एग्जाम्पल, स्नेक बाइट से आपको डर लगता था और आपने ये एनएलपी टेक्निक का यूज़ किया। अब आप स्नेक के सामने जाएंगे और बोलेंगे यस नाउ आई एम गोइंग टू ग्रैब द स्नेक्स, डोंट डू दैट। हम लोग ये जो भी सीख रहे हैं उसमें हमारा भी अच्छा हो और साथ में पूरे अर्थ प्लैनेट का और बाकी लोगों का भी भला हो। ऐसा ना कुछ करें कि जहाँ से हम तो फियरलेस हो जाए लेकिन हम दूसरों को हानि करें, क्योंकि हर प्राणी या कोई भी बातें के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे विन 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 सिचुएशन के लिए, हमारे अच्छे के लिए और सामने के लिए भी। हम स्नेक को या तो ग्रैब कर ले उसको, या डरे बगैर काट ले निर्भय होके, यानी उसको हम पकड़ के मार डाले, या ऐसा कुछ नहीं करना। आई एम जस्ट गिविंग यू दिस एग्जांपल, तो चेक इकोलॉजी। और फिर भी अभी भी आपको बिहेवियर नया जो अडॉप्ट करना है, फियरलेस होना है, फोबिया ओवरकम करना है, नहीं हो पा रहा है, तो यूज द स्विश टेक्निक। स्विश टेक्निक्स मैंने सिखाई है, सिंपल इफेक्टिव टेक्निक है जिसमें आपका प्रेजेंट स्टेट जो फियर का है, आपका डिजायर स्टेट है, उसको स्विश करना है इमेजिन करते हुए, स्टेप वाइज सिखाया हुआ है, जो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दोबारा से वो वीडियो का शेयर करूंगी, वो आप वीडियो देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप पूरी सीरीज कंप्लीटली देख रहे हैं, बहुत अच्छे लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपकी वर्कबुक के लिए काफ़ी लोगों के सवाल है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कबुक की डाउनलोड का मैंने लिंक रखा हुआ है, यू कैन गो एंड डाउनलोड बुक स्ट्रेट अवे फ्रॉम देयर। एंड आप पूरा ये टेक्निक सीख रहे हैं और आप एनएलपी का सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ जस्ट कॉन्टैक्ट अस, उसका भी लिंक यहाँ पर है। बहुत सारे लोगों ने एनएलपी का सर्टिफिकेट भी हमसे लिया है, क्लेम करते हुए, पूरे सारे वीडियोस और असाइनमेंट्स करते हुए, और पूरी ज़्यादा ये सारे वीडियोस की पीपीटी एंड प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाए हैं उसके प्रेजेंटेशंस और एडवांस कोर्स के वर्कबुक और सब कुछ, आप जैसे ही एनएलपी सर्टिफिकेट के लिए क्लेम करते हैं तो आपको ये सब कुछ भी एडिशनल मटेरियल, असाइनमेंट्स, टेम्पलेट्स, बहुत कुछ भी मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेक करें, कॉन्टैक्ट करें और अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करें, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर्स बने। और आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं डियर फ्रेंड्स, सो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बिजनेस, गूगल बिजनेस और फेसबुक पेज को लाइक करें और रिव्यू करें। आपका फीडबैक वहाँ पर ज़रूर से लिखें और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपके एक्सपीरियंस भी शेयर करें डियर फ्रेंड्स। सी यू फॉर नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।